पर रहम कीजिए, आपने हल्का अहबाब को दावत दे, अव्वल वक्त में आए। ये दो मेशर के रोज़ पता चलेगा जब एक जानिब नेकियां होंगी, एक जानिब बंदियां। जुमे का दिन जो ईद उल मुमिनीन अल जुमा तो ईद उल मुमिनीन, जुमा मोमिन मुसलमानों की ईद का दिन है, बड़ी बरकत वाला ये दिन है। और फिर ख़ास जुमे की नमाज की कितनी अहमियत है कि आप नमाज अगर कज़ा हो जाए या जमात रह जाए तो बाद में अदा की जा सकती है, लेकिन जुमे की नमाज अगर रह जाए, जमात में शामिल ना हो सके और भी कुर्ब जवार में जमात का वक्त गुजर गया है तो फिर फरमाया अब वो जमात नहीं कर सकता, वो तन्हाई पड़ेगा और जुमे के बदले में आप ज़ोहर की नमाज अदा करें। कितनी अहमियत है जुमे के दिन कि जमात के साथ आपने नमाज अदा करनी और जमात रहेगी, अब आपको जमात कराने का हक भी नहीं, अब तन्हा पड़ेंगे और ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे, जुमे की नहीं अदा करेंगे। तो कितनी अहमियत है मुसलमानों, लेकिन हम इससे गाफिल हैं और सुस्ती और काहली की वजह से देर से आएंगे और उस वक्त आएंगे जब खुतबा शुरू हो जाएगा या जमात शुरू होने को तैयार होगी। तो लिहाजा खुदारा अपने पर रहम कीजिए, आपने हल्का अहबाब को दावत दे, अव्वल वक्त में आए। ये दो मेशर के रोज़ पता चलेगा जब एक जानिब नेकियां होंगी, एक जानिब बंदियां होंगी। अब बंदियां बारी हैं या नेकियां बारी हैं, गुनाह बारी है या नेकियां बारी है, ये तो उस रोज़ पता चलेगा। आज हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है। शैतान ने हमें गफलत में दुनिया में मुब्तला किया हुआ है और ये दुनिया हासिल कर ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले। शामीन मोहतरम, आखिर ये काम भी रह जाएंगे, ये दुनिया भी रह जाएगी, ये कारोबार भी रह जाएगा। हमें क्या काम आएगा? फरमाया ये अमल काम आएगा। इसीलिए फरमाया खाकी अपनी फितरत पर न नूरी है न नारी, अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।